नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी एपीओ की। आइए भैया चलते हैं हम अपने यूपी एपीओ की तरफ। यूपी एपीओ का एग्ज़ाम आप सबको देना चाहिए। उसको देने के फ़ायदे क्या है वो मैं बताती हूँ। जब आप यूपी एपीओ का एग्ज़ाम देते हो तो आप एज ए एडवोकेट माने जाते हो और आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे पाओगे, काउंटिंग होगी आपकी, और साथ ही साथ आप हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे पाओगे। आपके जजमेंट के नाम का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं प्री के लिए और मेन के लिए। फिलहाल अपन प्री के लिए बात करते हैं। प्री के अंदर एक आपका है जीके जीएस का पेपर और एक आपका लॉ का पेपर है। लॉ के पेपर में आपके पास तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ हैं। आपके पास बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका पुलिस एक्ट, इतने से आपके सब्जेक्ट हैं। और एक आपका जीके का पेपर आता है। तो जीके तो आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। इसको डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद रोज़ अपना रूटीन स्टार्ट करें कि भाई मुझे रोज़ बैठ के पढ़ना है, और जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। तो उससे क्या होगा, आपको लर्निंग सीखेंगे कि पढ़ना कैसे है और कहाँ देखना है। फिर जब आपने एमसीक्यू सॉल्व, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लो, कोई जो नहीं, यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर आप कुछ भी सॉल्व करो, जो भी जुडिशरी का हो, इनके एमसीक्यूज होने चाहिए। आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, फिर आप देखते जाओ कि क्या क्या चीज़ें आपकी गलत हो रही है। उसके बाद वापस बैरक पढ़ो, और बैरक पढ़ने के बाद अब याद करना स्टार्ट करो। एक तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास यूपी एपीओ के लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल है प्री के लिए। इन सब की रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल है। पुलिस एक्ट अब हमारा स्टार्ट होगा और फिर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप चाहे तो हमसे पूरा सिलेबस परचेज कर सकते हैं। इसकी एक अपनी फ़ीस होती है, ये सारे के सारे 20,000 रुपीज़। इसकी फ़ीस है हमारी 20,000 रुपीज़। और आप चाहे तो सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे इसका सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं तो 5,000 है, इसका लेते तो 10,000 है, इसका लेते तो 5,000 है, इसका लेते तो 5,000 है, इसका ले तो 5,000 है। तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं। कॉन्स्टिक के अंदर जितने केस लॉज होते हैं वो सारे करा रखे हैं हमने। बीएसए में जो भी केसेस बनते हैं वो हमने करा रखे हैं। बीएनएसएस में जो केसेस बनते हैं वो हमने लिखा रखे हैं, और बीएनएस में जो केसेस है वो हमने बता रखे हैं। तो प्री ओरिएंटेड क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं, बट ये रिकॉर्डिंग मोड में ही आपको मिलेगी। और पुलिस एक्ट जो है अब स्टार्ट होगा हमारे अगले 4 डेज़ के अंदर। फिर इसकी भी जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड होती जाएगी, अपलोड होती जाएगी। जीके जीएस में नहीं पढ़ाती क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस मैं ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं फिर कंप्लीट लॉ पढ़ाती हूँ। मेरे पास कोई फैकल्टीज़ नहीं होती है क्योंकि मेरा आदत है रिवीजन कराना, मैं हर चीज़ को रिवाइज कराती रहती हूँ ना, तो इसलिए फिर फैकल्टी का थोड़ा सा मैं इग्नोर ही करती हूँ। और जीके जीएस पढ़ाने का समय भी नहीं मेरे पास कि मैं पढ़ा पाऊँ। तो यूपीएपी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। जल्दी ही हम लोग जो हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट के अंदर हम जीके का भी पेपर के क्वेश्चंस बनाएंगे, यानी 10 पेपर जीके के होंगे हमारे, और सेम टू सेम लॉ के भी हमारे 10 पेपर होंगे जो कंबाइंड पेपर होंगे। इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। सिंगल नहीं बनाएंगे। सिंगल तो आप कोई भी मार्केट से गाइड लेके आ जाओ, वो आप ला सकते हैं। देन आते हैं हमारे पास दूसरा कोर्स जो है वो है प्री प्लस मैन। जिसको लगता है कि नहीं मैडम मेरा तो 100% ही करना है और मुझे प्री प्लस मैन और इंटरव्यू तीनों कंटिन्यू ही करना है, मतलब मुझे प्री प्लस मैन ही करना ताकि मेरे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसमें प्री के सब्जेक्ट भी होंगे, मैन के। अब आपका रहेगा कि हमें पहले प्री के करें मैन में, तो अगर प्री प्लस मैन लोगे तो दोनों पैरेलल चलेंगे। उसका रीज़न एक, प्री तो करा नहीं है, और प्री होते फिर मैन के लिए समय इतना मिलेगा नहीं, तो भी साइड बाई साइड ही आपको साथ साथ ही कराना पड़ेगा। इस प्री प्लस मैन के आप ज्वाइन करते तो उसकी फीस 60,000 रुपीज़ है। और सिर्फ इसमें भी लॉ ही है, सिर्फ लॉ ही पढ़ाऊंगी, जिसके अंदर प्री का पेपर भी आएगा, मेन का पेपर भी आएगा, और दोनों पैरेलल चलेंगे। जैसे स्कूल में होता है ना कि भैया आपको फर्स्ट टेस्ट आता है, फिर सेकंड टेस्ट है, हाफ ईयरली है, तो डे बाय डे स्कूल में पढ़ते तो चीज़ें रट जाती है। तो यहाँ पर जो पेपर आएगा वो प्री और मेन का साथ साथ आएगा। मेन का पेपर कैसे लिखना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे याद करना है, जैसे ताकि स्कूल की तरह आपकी नोटबुक तैयार हो जाए और आप जो है सब कुछ साथ साथ ही याद कर लेते हो। तो इसकी क्लासेस जो है अब स्टार्ट होगी। इसके अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं, इसकी क्लासेस अब शुरू होगी। इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस जो है लाइव भी चलती हैं, ऑफलाइन में भी आप आ सकते हैं, और इसमें भी रिकॉर्डिंग भी है। ये क्लासेस का जो टाइमिंग होगा कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा, कितने बजे रहेगी, तो इस क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 4 to 6 PM रहेगा। इसका 2 घंटे की क्लास रहेगी। एक मेजर एक पढ़ेंगे, एक माइनर। जीके जीएस इसमें भी नहीं कराऊंगी, सिर्फ लॉ, क्योंकि मैं जितने भी स्टेट की प्रिपरेशन कराती हूँ हर स्टेट में सिर्फ लॉ ही पढ़ाती हूँ, और राजस्थान के अंदर मैं हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाती हूँ। तो आपको यूपीएपी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का क्या आपका वे होता है, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जैसे बन जाएगी हमारा पैम्पलेट जारी हो जाएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, और ये जो हमारा पैम्पलेट होगा वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आपको दिखेगा। तो आप सबको ही यूपीएपी देना चाहिए। हाँ, इसमें सीटें थोड़ी अनडिवाइडेड है, किसी ने कहा जनरल की सीटें नहीं के बराबर है, ओपन वाले क्या करेंगे, वो तो जैसे उस स्टेट में जो सीट्स खाली होती हैं
उसी अकॉर्डिंग रिजर्वेशन तय किया जाता है। तो सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो सरकार का काम है। इन आलोचनाओं में पढ़ने के बजाय हमें तो अपना तैयारी करते रहो और सेलेक्ट होते जाओ। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि एक ही दिन में सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। मानते अक्सर लोग कहते हैं रिजर्वेशन हटा दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन आया क्यों, इसको रखना क्यों है, इसको कब हटाना है, ये सब सरकार पे छोड़ दीजिए। आप तो बस अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इन मुद्दों में पढ़ने का समय नहीं है। अभी समय आप पढ़ो, अपनी सीट निकालो, अपने आप को सिक्योर करो और अपनी नौकरी करो, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो। बाकी देखो ये सरकारी मुद्दों पे मुझे नहीं लगता कि हम स्टूडेंट को इंटरफेयर करके अपना समय व्यर्थ करें या दिमाग ख़राब करें, इस सब को इग्नोर करें। अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और यदि नहीं लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती। इसके लिए आप मेरा ADJ का रिजल्ट देख सकते हो कि इंटरव्यू में जितने नंबर चाहिए वो ऑलरेडी मेन में थे मेरे पास, लेकिन नहीं हुई सेलेक्ट, 4th पेपर में मिनिमम मार्क्स नहीं आए। तो आप नंबर भी ले आए, आप तो इंटरव्यू के बाद वाले नंबर ही पहले लेके आ गए, मेन में लेकर आए, बट नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ पढ़ो, अपना प्रिपरेशन करो, अपना एग्जाम दे के आओ, बाकी इन सब मुद्दों को छोड़ो। आप सबको ऑल द बेस्ट।